गेस करना। हाँ, एस्टिमेट हो गया गेस करना, टू गेस। तो हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे हमने वेट बोला था कि वेट को गेस करो। डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो वेट थे उनको हमने गेस किया था, एस्टिमेट किया था। तो एस्टिमेट या एस्टिमेशन, उसी का दूसरा फॉर्म है राउंडिंग। हम उसको किसी नंबर को राउंडिंग करते हैं, उसको हम, मान लो हमने एग्जाम्पल में देखा था नियरेस्ट टेंस तक हमने राउंडिंग किया था। एस्टिमेशन का क्या फायदा है? व्हाट इज द बेनिफिट? एस्टिमेशन का फायदा क्या है? एस्टिमेशन कोई बता सकते हैं? गेस करने का क्या फायदा है? जब हम बोलते हैं हम एस्टिमेट करेंगे। सर मैं बताऊं? एक मिनट, हाँ बताओ, एस्टिमेशन का क्या फायदा है? सर जब हम लोग को कोई चीज एग्जैक्टली पता नहीं होती है तो हम्म। उसे हम एस्टिमेट करके पता कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन उससे उसका फायदा क्या है? उसका फायदा सर उसका फायदा है कि हम लोग को एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना पड़ेगा। है हम कैलकुलेशन, हाँ, आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। वो बेशक एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन क्विक होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल दिखाएं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ क्विक कैलकुलेशन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, अगर सपोज मान लो इन क्लास, हमारी क्लास में, इन ए क्लासरूम हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? मान लो 48 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 48 स्टूडेंट्स, और ईच स्टूडेंट, ईच क्या होता है? ईच स्टूडेंट, ईच का क्या मतलब होता है? ईच मीन्स हर एक, ईच हर एक, हर एक, ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक स्टूडेंट के पास 9 नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 48, और हर एक, ईच स्टूडेंट हैज 9 नोटबुक्स, ओके? तो टोटल 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 नोटबुक्स कितनी हो हमारे क्लासरूम में? टोटल नोटबुक्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 48, और हर एक स्टूडेंट के पास 9 बुक्स हैं, तो टोटल बुक्स कितनी होंगी? बुक्स लिख देते हैं, चलो नोटबुक्स लिखते हैं, बुक्स। टोटल बुक्स कितनी होंगी हमारे क्लासरूम में? कौन बताएगा? हाँ बताओ ऋषिता, क्या करेंगे हम?
या इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, थोड़ा ऐसे सिंपल कर देता हूं मैं। हमारे पास टोटल टोटल फ्रेंड्स टोटल फ्रेंड्स हैं 12। ठीक है। ईच फ्रेंड ईच फ्रेंड हैज 6 बिस्किट बिस्किट्स। तो टोटल बिस्किट्स कितने होंगे? कौन बताएगा? सर फ्रेंड्स और बिस्किट्स को प्लस कर ले, प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई कर ले। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, सो 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे को आएगा 72। मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना? मीरा, मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक आता है आपको? बताओ, शाबाश। बताओ मीरा, अपना माइक ऑन करो। हाँ, बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। अपना कैमरा ऑन करो। आज क्या हुआ? किसी ने कैमरा ऑन ही नहीं किया। देखते हैं कैमरा ऑन करके। कैमरा ऑन करो सब लोग। कैमरा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। यस सर, सुनाई दे रही है। अच्छा, चलो अभी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, ज्यादा आगे नहीं चलते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था नंबर लाइन। नंबर लाइन समझ में आया था ना? हम नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स। फिर हमने पढ़ा था एस्टिमेट करना, यानी कि गेस करना। और फिर हमने कुछ नंबर्स की राउंडिंग की थी। मीरा ने तो होमवर्क भी भेजा था। आज हम कुछ आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ गूगल क्लासरूम खोलता हूँ मैं, और क्लास वर्क में हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ जाते हैं नंबर प्रॉपर्टीज पे। ये 110, 110 तो नहीं, 110 तो हो गया, 111। इसका मैं नंबर ठीक करता हूँ। 111। ये दोनों क्लास में करते हैं, मैथ 4 में भी और मैथ 3 में भी। साइन करते हैं इसको। नंबर प्रॉपर्टीज को जब आप क्लिक करोगे तो ये मैथ गेम्स का पेज खुलेगा। तो वहां पे लेवल 3 पे जाना। ठीक है, लेवल 3। ये तो लेवल 3 पे हम नंबर्स के बारे में, और काफी सारी गेम्स है।
तो पहले हम जल्दी से देखते हैं, ये तो आप लोगों को आती है, एक रिवीजन भी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द डिजिट विद ए पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू। तो ये बहुत सिंपल है, इस जो प्लेस वैल्यू लिखा होगा उसका डिजिट आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है उस प्लेस वैल्यू पे कौन सा डिजिट है। तो ये छोटा तो हम बंद कर देते हैं। आगे तो हम स्किप करते हैं ऐड। अब जल्दी जल्दी आंसर बताना है। 8 कौन सा डिजिट वंस प्लेस पे, जल्दी से बताओ। सर। Fast। 8 8 8 8 तो सुनाई क्यों नहीं दे रहे? सर 8 ही तो है। सेटिंग में गड़बड़ है क्या? कैसे? सर 8 ही तो। हाँ बोलो। हाँ आप बताओ। सेटिंग वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? सर 8 8। वेरी गुड। अब सभी बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। इन 47 7 7। वेरी गुड। नेक्स्ट। सर 0 वेरी गुड। नेक्स्ट। 2 ओके। नेक्स्ट। 3 वेरी गुड, ये तो इजी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 करते हैं। एक मिनट, ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो बंद कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट जाएंगे हम। नेक्स्ट पे क्या है? वैल्यू। हाँ अब ये है, ये वाला करते हैं। फिर से ऐड आएगा क्या? क्या लिखा हुआ है? What is the value of the underlined digit? का क्या मीनिंग है? जो डिजिट अंडरलाइन किया हुआ है उस डिजिट का वैल्यू बताना है। व्हाट इज द वैल्यू? वंस नहीं, हाँ वंस तो प्लेस है, लेकिन डिजिट का क्या वैल्यू है? सर 2 तो तो डिजिट का वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं? पहले डिजिट लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्लेस वैल्यू से। प्लेस तो वंस का है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 2 का डिजिट क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2। सो आंसर विल बी 2। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट? 8। वैल्यू। वंस तो प्लेस है, हम प्लेस नहीं पूछ रहे हैं, उसका वैल्यू पूछ रहे हैं। वैल्यू होता है उसका कीमत। सर 3 सब उनको समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? सर 2 6 सर 30 अब वैल्यू 3 नहीं है, अब इसका, अब ये देखो कौन से प्लेस पे? टेंस के प्लेस पे। ये वंस के प्लेस पे तो 9 है, ये 1
तो इस 3 का क्या वैल्यू है? 30। हाँ, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? पहले डिजिट लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्लेस के वैल्यू से। प्लेस कौन सा है? टेंस का है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 30 हो जाएगा। सर वन 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 सर 20 सबों को समझ आ रहा है ना? फिर हम फास्ट खेलेंगे और नेक्स्ट गेम। 30 अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे खेलते हैं। सर 50 अच्छा, अब मैं पूछूंगा, जो जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है? हाँ, मीरा पूछना है कुछ? मीरा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मम्मी ये तो कोई है। की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। What is the value of underlined digit? 100 Good. 100. 100 अरे क्या गलत किया क्या? सर ये तो 1 था। 1 हाँ, कोई कुछ गड़बड़ किया। What is the value of underlined digit? 200 200. सर 400 हाँ, अब बोलो। 400 सर नहीं आया सर वही Okay. ना। हाँ, चलो एक मिनट, मीरा फिर से ज्वाइन कर रही है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। यस, सो इसका आंसर है 400। इस डिजिट 4 का 400। व्हाट इज द वैल्यू? 400 हाँ, 400 इसका भी 400 है। वेरी गुड। 400 सर 400। हाँ, 100 कोई पूछना चाह रहा है कुछ? 50 अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन तो कौन से डिजिट को किया है? 5 को। 50 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा, पहले डिजिट लिखेंगे, फिर डिजिट को उसके प्लेस, इसका प्लेस कौन सा है? सॉरी, प्लेस है टेंस का। सो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 50। 30 सर 3। हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। अब थोड़े बिगर नंबर से, अब बिग नंबर से करते हैं। अभी देखो, अभी आएगा। नको खाऊस म्हणून घाण झालाय का माईक? अब बताओ। तू खराब केलाय का? 80
80 हाँ, कौन से वाले? इसका वैल्यू क्या है? वैल्यू, ये कॉपी में लिखा वैल्यू, इस वर्ड को लिखा वैल्यू को पहले वो नहीं, वो तो ठीक है, अपनी कॉपी में आपने इस वर्ड को लिखा है, इस वर्ड को लिखो कॉपी में, वैल्यू, VALUE। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू हो गया उसका कीमत, और ये अलग अलग डिजिट है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था ना डिजिट। सर वैल्यू लिखना है। हाँ वैल्यू लिखो, वैल्यू, वैल्यू कॉपी में, ऊपर कॉपी में लिखो वैल्यू ऑफ अ डिजिट, ये कॉपी के ऊपर लिखो, टॉपिक है। सर हाँ सर बोलो। हाँ बताओ। कौन बातें कर रहा है? पूछो, बातें नहीं करो, पूछो अगर कुछ पूछना है। सर मैं बातें नहीं कर रहा, टीवी हाँ के नहीं सामने, टीवी के सामने। हाँ, सो वैल्यू ऑफ ए डिजिट लिखा है कॉपी में सबू ने? यस पहिल्यांदा व्लॉग घाण झालाय माझा। संगीता कौन है? सुष्मिता? यस सर। अच्छा, कौन आपके साथ कौन बैठा है? कोई नहीं। 80। अच्छा, तो इस ए का वैल्यू हो गया 80। अब 30 हाँ, सो हाँ, कोई वो टॉपिक लिख रहा था, तो टॉपिक पहले लिखना, कॉपी के ऊपर लिखना वैल्यू ऑफ ए डिजिट, ये सभी कॉपी के ऊपर लिखेंगे, हम ये चीज पढ़ रहे हैं। वैल्यू ऑफ ए डिजिट, किसी भी डिजिट का वैल्यू कैसे चेंज होता है? जब उसका प्लेस चेंज होता है। अगर ये इसको मैं इस प्लेस के बदले यहाँ पे लिखूं तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस डिजिट को यहाँ लिखूं, जैसे अगर मैं इसको पहले 1 लिखूंगा और फिर 3 लिखूंगा, तो ये नंबर का वैल्यू चेंज हो गया। और अगर पहले 3 लिखूंगा और फिर 1 लिखूंगा तो वैल्यू फिर चेंज हो गया। अब हम सिर्फ जो अंडरलाइन डिजिट है, जिसके नीचे हमने लाइन खींची है, उस डिजिट का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ये पूरे नंबर का वैल्यू क्या है? उसका तो 31 है, लेकिन सिर्फ इस 3 का वैल्यू है 30। यस, नेक्स्ट। अब मैं पूछता हूँ, चलो कौन बताएगा? मीरा, आप बताओ इसका वैल्यू। जल्दी बताओ मीरा, व्हाट इज द क्या बोल रहे हो? मुझे आप दिख नहीं रहे। अच्छा, मैं नहीं दिख रहा हूँ, आप भी नहीं दिख रहे, आपने भी कैमरा बंद किया। चलो आप दिख रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर? हाँ 2000 का है ये। 261। हाँ 261, तो ये पूरा नंबर है। मैं पूरे नंबर का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ इस डिजिट का, जिस डिजिट के नीचे। हाँ, इसका वैल्यू है 200, तो यहाँ पे 200 लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200। अब नेक्स्ट है सुष्मिता।
बताओ सुष्मिता आंसर। 20. 20, वेरी गुड। अब है अब कौन है? ऋषिता कौन? ऋषिता 1. 1, वेरी गुड। वरेण्यम Yes, sir. 6. 6, वेरी गुड। चलो ये हमने कर लिया। तो हमने हमने अभी क्या किया? वैल्यू ऑफ ए डिजिट। अब वापस हम जाते हैं लेवल 3 पे। जो लेवल 4 में, सॉरी जो क्लास 4 में, वो लेवल 4 की गेम्स खेलेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग गेम है। अब ये वाली देखना है सब, उन्हें ये ध्यान से देखना है। नेक्स्ट गेम जो है ना, ये ध्यान से देखनी है। अभी स्टार्ट होने दो। हाँ, अभी क्या लिखा हुआ ऊपर? अब ये सभी लिखेंगे कॉपी में। बस इतना ही लिखो, बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें बीच में इक्वल का साइन हो। जैसे मैं लिखता हूं 8, मैं एक साइड से लिखूंगा 8 इक्वल टू 8। फिर अगर मैं लिखूंगा, अगर लेफ्ट साइड में लिखूंगा 9 और राइट साइड में लिखूंगा 8, तो मैं इक्वल लिख सकता हूं बीच में? मैं कौन सा साइन लगाऊंगा बीच में? ग्रेटर देन। ये साइन पढ़े थे ना हमने। ये इक्वल है, इक्वल। ये है ग्रेटर, और 8 इज लेस देन 9, और ये वाला है लेस। जिसमें इक्वल होगा, इक्वल क्या होता है? जैसे आप, इक्वल होता है बराबर। तो ये लेफ्ट वाला जो है, ये राइट के बराबर होना चाहिए। अभी लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? 900। बराबर का मतलब इसका वैल्यू राइट साइड के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, इक्वल। लेफ्ट में हमें लिखा है 900। 900 का क्या मतलब है? कि 9 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 900 बन जाएगा। और वो कितने, ये आपको फिल करना है ये बॉक्स। ये कह रहा है इज इक्वल टू हाउ मेनी टेंस। 900 इज इक्वल टू हाउ मेनी टेंस। कौन बताएगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ऋषिता, आपको समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ रहा है? No, sir. नहीं समझ आ रहा है? जो ये जैसे हमारे ये होते हैं टेंस या हंड्रेड्स, ये क्या बेसिकली ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स। अभी देखो, इसको मैं एक तरीके से दिखाता हूँ। ये तो पहले भी किया था हमने। आशुतोष, आपको आएगा? Yes, sir. आपको आएगा ना? Yes, sir. हाँ, जरा बताओ इसका आंसर। 900 is equal to dash tens. हाँ, डैश को फिल करो। 90 tens. 90 tens. वेरी गुड, 90 टेंस।
ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वेट एक ये दिखाता हूँ अभी तुमको। ये देखो बोर्ड पे ध्यान ये अब ध्यान से देखो यहाँ बोर्ड पे सब लोग, ये जो बास्केट है एक बास्केट में 10 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स, ठीक है। तो इसमें भी 10 एप्पल है, इसमें भी 10 एप्पल है, इसमें भी 10 एप्पल है, इसमें भी। तो ये एक ग्रुप है, ये जो एक ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? टेंस का। और अगर हम इसमें देखें कितने वंस हैं तो 10 वंस है, क्योंकि एक इसमें कितने एप्पल्स हैं? 10 एप्पल्स। हर बास्केट में ये देखो, हाँ अभी ध्यान से देखो, ये देखो अभी ये कितने 9 एप्पल्स है ना। जब हम इसमें एक और ऐड करेंगे, ये जब हम ऐड करेंगे अब देखो, अगर हम इसका ग्रुप बनाएंगे, ये 10 10 10, अब इन सबों को हम इस बड़े ग्रुप में डालेंगे तो ये 100 का ग्रुप है। देखो ध्यान से वीडियो को देखो। अब देखो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जब 1 एप्पल है तो उसको हम इस प्लेस पे लिखेंगे, ये वंस का प्लेस है। जब उसके अंदर 10 एप्पल्स हो जाएंगे तो हम उसको टेंस की प्लेस में लिखेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये कितने एप्पल्स आ जाएंगे? 10। और अगर मैं 1 डिजिट यहाँ लिखूंगा तो ये कितने एप्पल्स हो जाएंगे? 100। और 100 के अंदर कितने टेंस हैं? इस बड़े, ये जो बड़ा बैरल है इसमें कितने बास्केट चले गए? 10 बास्केट्स। हाँ, तो यही ग्रुपिंग का हमें यहाँ पे ये वाली गेम खेलनी है। अब ये पूछ रहा है 900 में कि हाउ मेनी टेंस आर देयर। तो दोनों का वैल्यू आप, हाँ हाँ, क्या बताओ वरेनियम? तो आपको क्या करना चाहिए? इनका पहले वैल्यू लिखना चाहिए। जैसे 900 का वैल्यू लिखना चाहिए। हाँ हाँ, तो लेफ्ट साइड में मैं 900 लिखा। 900 फिर 10, अब राइट, फिर 10 इक्वल्स टू 90 अब ये 10। वेरी गुड। सो ये टेंस को आप 10 लिखो, तो फिर आप देखो टेंस को किससे मल्टीप्लाई करो, किससे करूं कि वो भी मेरा 900 बन जाए। तो आपको 90 टेंस समझ में आ गया सबको? सर अब लिखोगे 90 टेंस, आंसर होगा 90 टेंस। नेक्स्ट 500 is equal to dash tens. 50 Very good. 50 tens. अब ये कह रहे हैं विच इक्वेशन इज करेक्ट। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, ध्यान से देखो, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट है? ध्यान से पढ़ो।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ए वाला सर, डी वाला, डी वाला। डी वाला, हाँ 600 इज इक्वल टू 60 टेंस, ये करेक्ट लग रहा है। सर डी वाला। डी, तो डी को लॉक किया जाए, लॉक कर दे। यस सर, यस सर। यस, 70 70 वेरी गुड। नेक्स्ट 60 60 60 नेक्स्ट 40 40 40 40 नेक्स्ट 70 70 70 70 वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ध्यान से सोच के बोल। 100 नहीं, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ, हाँ वेरी गुड, यहाँ लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है, 100 यहाँ लिखा है 10, हाँ करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो कितना हो गया? वो तो 1000 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेंस को किससे मल्टीप्लाई करूं? यहाँ तो 10 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूं, वो भी तब बन जाएगा 1000, यानी कि 100 टेंस। वेरी गुड। तो 10 hundreds इज इक्वल टू 100 टेंस। ये समझ में आया सबको? जिसको नहीं समझ में आया वो 110 में भी कह रहा था 110। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आया? मीरा ने ठीक किया। अच्छा, वो कीर्ति नहीं, संगीता हल्दर कौन है? संगीता, अपना नाम बताओ। सुष्मिता। मैम कह रही है सुष्मिता को पूछो कि वो इंग्लिश क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही है। मैम पूछ रहे सर, मैं तो अटेंड करता हूँ, मैं तो इंग्लिश क्लास अटेंड करता हूँ। हाँ आप तो करते हो, लेकिन सुष्मिता कैसे? सुष्मिता नहीं करती। हाँ सुष्मिता ने नहीं किया होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ हम लिखेंगे 100 टेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट 30 30 30। वेरी गुड, 40 वेरी गुड। नेक्स्ट 80 वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। एक और लेवल खेलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर अपनी कॉपी में क्या लिखोगे आप? टॉपिक 300 पहले कॉपी में टॉपिक लिखो, पहले लिखो कॉपी में, लिखो जो मैं लिख रहा हूँ। बैलेंस लिखो कॉपी में, बैलेंस द इक्वेशन। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा। बैलेंस इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन का क्या मतलब है? ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज ए इक्वेशन।
इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जो इक्वल हो, जिसके टू साइड्स इक्वल हो, उसको बैलेंस करना है, उसको बराबर। जैसे तराजू होते हैं ना, तराजू मालूम है, उसी को उसको बैलेंस भी कहते हैं। तराजू, तराजू की एक शक्ल बनाते हैं, चलो आप भी बनाओ। ये देखो बैलेंस। अगर मैं इस साइड से, अगर लेफ्ट साइड पे मैं लिखूं 30 टेंस, वो कितने हंड्रेड्स होंगे? 300 300। 30 टेंस यानी कि 30 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना हो गया? 300। और इस, और यहाँ पे 100 है, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, वो भी 300 बन जाएगा। तो ये बैलेंस रहेगा। तो आप कॉपी में लिखना बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। विच इक्वेशन इज करेक्ट? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ए, बी, सी, डी। अब ध्यान से देखो। सी। सर डी डी डी। डी कौन सा है, सी है या डी है? सी सर डी डी। हाँ, मेरे को भी डी लग रहा है, क्योंकि देखो सी में क्या हो जाएगा? सी में तो लेफ्ट साइड में 300 है, और राइट में क्या है? 30। 30 इंटू 10। ओ 300 है, यानी कि, सॉरी 300 नहीं है, 300 हंड्रेड है, यानी कि 300 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। वो तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो गया, वो तो 3 और 4 जीरो हो गए, वो तो 30,000 बन गया। तो ये इसका मतलब है ये सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मैम सर इसमें समझा ये ठीक लग रहा है। तब उनको समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर तो डी को क्लिक करते हैं। अब बताओ, ए बी सी डी। सर डी सर डी डी। डी डी डी, ओके। सर डी फॉर डॉगी डी फॉर डॉगी, हाँ। अरे कौन सा करेक्ट था? कुछ गड़बड़ हो गई। ए नहीं, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, इसमें तो आपको बताना पड़ेगा लेफ्ट साइड में क्या लिखा है और राइट में क्या लिखा है। 8 वेरी गुड, 8। Three, 2,
कौन सा करेक्ट है? सी 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 कैटी सी सी। सी अब कौन सा करेक्ट है? सर सर बी बी बी। वेरी गुड। अब हम वापस चलते हैं। तो ये हमने कौन से लेवल पे? लेवल 3। तो जो 4th में वो लेवल 4 भी करेंगे। ठीक है। अभी लेवल 4 में कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। क्लास 4 में एक तो है आशुतोष। आशुतोष, वरेण्यम, ओ, ऋषिता, सारे 4th में ही है। सर बस 4 लोग हैं। हैं? बस सर 4 लोग ही बस 4th में हैं? है। आशुतोष भी 4th में है, मैं भी 4th में हूँ और काव्या भी 4th में है, वो ऋषिता है और ओके, ईशिता भी। वेरी गुड। तो फोर्थ क्लास का लेवल 4 में आप लोग प्रैक्टिस करना। ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलो, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लगता है हमें फैक्टर्स इन फ्रैक्शंस करना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो मैथ 4 में आप जब जाओगे ना, मैथ 4 कहाँ है? चलो, मैथ 4 किस किसने ज्वाइन किया है? देखते हैं सबू ने ज्वाइन किया है क्या मैथ 4? वरेण्यम ने किया है। ऋषिता, ऋषिता आपने तो किया ही नहीं है ज्वाइन। सर मैं मुझे कोड नहीं पता उसका।